अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी केयर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है समझने वाली कि फर्स्ट मंथ आपका प्रेगनेंसी का कौन सा होता है। ये आपका वो टाइम होता है जब अभी आपको पता भी नहीं होता है कि हमारी प्रेगनेंसी हो चुकी है, हमने कंसीव कर लिया है या फिर नहीं किया। जी, ये वो टाइम होता है जब आप अपने पीरियड्स की डेट मिस होने का वेट कर रहे होते हैं और इसी टाइम पे क्योंकि आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे होते हैं कि हम कंसीव कर लें, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि जिससे हमारे बच्चे को कोई नुकसान हो या खुदा न खास्ता हमारा मिस कैरेज हो जाए। तो जो एक आम औरत होती है उसके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे इस टाइम पे क्या क्या करना चाहिए। तो डिटेल से इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें। तो जब आपका इम्प्लांटेशन डेट का टाइम गुजर जाता है, इम्प्लांटेशन डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पर मैं ऑलरेडी जो है वो वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली जो है वो जाके पहले वो वीडियो देख लें। जब आपका इम्प्लांटेशन डेट का टाइम गुजर जाएगा उसके बाद तकरीबन जो 1 वीक होता है जिसमें आप वेट कर रहे होते हैं अपने पीरियड्स की डेट का मिस होने का, तो उस टाइम पे आपने कुछ स्पेशल केयर करनी होती है जिसका मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो केयर है, अगर आपने अभी तक कंसीव किया है, नहीं किया है या आप प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपने ये करना है कि आपने फोलिक एसिड की टैबलेट्स जो है वो डेली बेसिस पे स्टार्ट कर देनी है। इससे आपकी एग की क्वालिटी बेहतर होती है। सिर्फ आपने केयर नहीं करनी है, आपके हस्बैंड ने भी करनी है। और वो ये करनी है कि आप उन्हें एवियन सर्बेक्सी ये कैप्सूल जो है वो डेली बेसिस पे स्टार्ट करवा दें। इससे क्या होता है कि उनके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। फर्स्ट मंथ में जितने भी मिसकैरेजेस होते हैं उसमें मोस्टली जो देखा जाता है वो स्पर्म और एग की बैड क्वालिटी की वजह से होते हैं। तो इसलिए ये केयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट जो है वो ये क्वेश्चन आता है कि हमें नहीं पता कि हमने कंसीव किया या नहीं किया, लेकिन हम ट्राई भी कर रहे हैं, तो इस टाइम पे हम अपने हस्बैंड से अगर मिलते हैं तो उसमें कोई नुकसान होता है? देखें, आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि उस टाइम पे आप अवॉइड करें। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अवॉइड करें, क्योंकि आपको अपनी हिस्ट्री नहीं पता होती, प्रीवियस आपकी प्रेगनेंसीज किस तरह नहीं है, अगर आपने कंसीव नहीं भी किया तो कितने टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं, आपका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए सिंपल सी यही बात है कि आपने उस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। वैसे भी जब इम्प्लांटेशन डेट का टाइम गुजर जाता है उसके बाद अगर आप कंसीव करने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है कि आप बार बार जो है वो अपने हस्बैंड से मिलें। नेक्स्ट औरतों के माइंड में आता है कि अभी हमें नहीं पता तो क्या हम स्टेयर्स जो है उनका यूज़ कर सकते हैं, घर के काम कर सकते हैं, बैठ के कोई काम करना चाहें या सफ़र करना चाहें। तो इन सब चीज़ों का एक ही जवाब है कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। अगर आपकी पहले कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी रही है तो इस केस में आपने थोड़ा सा इन कामों को जो है वो अवॉइड करना होता है, लिमिटेड कर देना होता है। स्टेयर्स का जो हम मना करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मिसहैप हो जाए कि आप गिर जाएं या फिर कोई ऐसा मसला हो जाए, या फिर आप बहुत ज़्यादा अगर एक्सट्रीम यूज़ कर रहे हैं, स्टेयर्स को ऊपर नीचे बार बार हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है। या सफ़र भी इस तरह के होते हैं, आपको पता है कि रास्ते ऐसे होते हैं, तो ये इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो आपको मना किया जाता है। बाकी और कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन कोई भी काम अगर आप लिमिटेड होके करते हैं, बहुत ही कम करते हैं, कभी मजबूरी है तो कर लिया, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइम पे आप बहुत सी मेडिकेशन भी यूज़ कर रहे होंगे या फिर देसी टोटके इस्तेमाल कर रहे होंगे ताकि हम जल्दी से कंसीव कर लें, तो आपने वो सब चीज़ों को रोक देना है। कोई भी ऐसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कोई भी सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं कि जो बच्चे को नुकसान देती हैं, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं होती हैं। इसलिए बेहतर होता है कि इस वीक में आप इन सारी चीज़ों को वक्ती तौर पर छोड़ दें। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी है खुदा न खास्ता कि जिसका आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको डाउट भी है कि हमने कंसीव कर लिया है, तो फिर आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना है, वो मेडिसिन दिखानी है। मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे होंगे। तो सिंपल मेडिकेशन जो होती है उसको तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उससे आपकी बीमारी को इफेक्ट हो रहा है, आपकी सेहत जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो इसके लिए आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना है ताकि वो उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर सके कि ये मेडिकेशन आप किस तरह यूज़ करेंगे अगर आप कंसीव कर चुके हुए। मोस्टली मैं कहती हूँ कि आपने इस टाइम पे जो है वो ड्यूफास्टान स्टार्ट करनी होती है, लेकिन वो आपने तब स्टार्ट करनी होती है जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, डॉक्टर आपको कंफर्म कर देती हैं
ब्लड टेस्ट से, अल्ट्रासाउंड से कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है, उस टाइम पे करना है। खुद से आपने ड्यूफास्टान का इस्तेमाल जो है वो स्टार्ट नहीं करना है। इस टाइम पे औरतों को पेन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है। अगर आपकी पेन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है, वैसे भी अगर आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आपको एक्सट्रीम पेन नहीं होती है, ये चीज़ आप समझ लें। तो इस केस में भी आप मेडिकेशन यूज़ मत करें, बल्कि आप हॉट वाटर बोतल यूज़ कर सकते हैं, या फिर बेल्ट्स मिलती हैं उनसे आप जो है वो टकोर वगैरह करेंगे तो आपकी पेन जो है वो रिलीफ हो जाती है। मसाज आपने पेट का नहीं करना है। कमर का मसाज आप कर सकते हैं, टांगों का मसाज कर सकते हैं, लेकिन पेट का मसाज इस टाइम पे आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि वो प्रेगनेंसी के किसी भी टाइम पे नहीं करना चाहिए। खाने पीने के लिहाज से मैं आपको गाइड कर दूं कि खाना क्या चाहिए। देखिए बहुत से ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिस तरह पपाया और पाइनएप्पल, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है आपने। इसके अलावा आप सब चीज़ें खा सकते हैं, कुछ भी है, चाहे ड्राई फ्रूट है, खाना है, अंडे हैं, चाय है, सब चीज़ें ले सकते हैं एक लिमिटेड क्वांटिटी में। और जो है कोई भी आपने अनहाइजेनिक फूड नहीं लेना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है ताकि आपको कोई भी इन्फेक्शन का प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा वजाइनल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और इससे भी आगे मिसकैरेजेस होते हैं। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, उसमें से स्मेल आ रही है, तो आपने सिर्फ अपनी साफ़ सफाई का ख्याल रखना है, प्रॉपरली वॉश करना है। पानी आपने इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अगर जो है वो नोजिया का या वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन डेट का टाइम गुजरता है तो आपको ये इशू स्टार्ट हो जाते हैं, तभी आपने कोई मेडिकेशन यूज़ नहीं करनी है। नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैवी ऑब्जेक्ट्स की लिफ्टिंग नहीं करनी है। हैवी छोटी मोटे जो काम है वो आप अपनी रूटीन में कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने स्ट्रेस से अवॉइड करना है। ये नहीं सोचना है कि हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो आप बार बार जो है वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती रहें। इससे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, बल्कि आप स्ट्रेस से अवॉइड करेंगी। आपने एक बार किया है, अगर नहीं आया है तो आप 2 दिन वेट करें, उसके बाद अपना टेस्ट रिपीट करें। अगर आपकी हल्की लाइन आती है तब भी आपने अपना टेस्ट रिपीट करना है, और उसके बाद आपने पीरियड्स मिस होने के बाद डॉक्टर को विजिट करना है, बीटा HCG का टेस्ट करवाना है और अल्ट्रासाउंड करवाना है, जो कि आपका रूटीन में चलेगा। सो आई होप कि इस वीडियो से आपके जो बिल्कुल फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।